आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया के टॉपिक रिबेलियन इन द कंट्री साइड के बारे में पढ़े। अब तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है शहरों में फैल चुका था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से शहरों में बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे, बट वो रिवोल्ट जो था वह नॉन वायलेंस था, जो कि गांधी जी के अंडर में हो रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंट्री साइड में ये रेबेलियन किस तरीके से बढ़ता है और लोगों की सोच क्या रहती है। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच सके। चलिए अब स्टार्ट किया जाए। तो फ्रॉम द सिटी द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। शहरों से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वह गाँवों तक पहुंच गया। इन अवध मूवमेंट वाज लेड बाय बाबा रामचंद्र। अवध में जो ये मूवमेंट है, जो ये नॉन कोऑपरेशन वाले जो मूवमेंट है, ये बाबा रामचंद्र के द्वारा लीड किया जा रहा था। द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंड लॉर्ड हु डिमांडेड from peasant exorbitantly high rents and variety of other cases तो इसमें क्या था कि जो है बाबा रामचंद्र के द्वारा लीड किया जा रहा था और मूवमेंट जो है यहाँ तालुकदार के अगेंस्ट में था, यानी जो लैंड ऑनर थे, जो लैंडलॉर्ड थे, तालुकदार थे, उसके अगेंस्ट में मूवमेंट बाबा रामचंद्र के द्वारा चलाया जा रहा था। और जो डिमांड कर रहे थे कि पीजेंट को जो असाधारण रूप से जो महंगा रेंट लिया जाता है, यानी पीजेंट से जो असाधारण रूप से जो महंगा रेंट लिया जाता है और तमाम तरीके के जो उस पर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, वो सारे टैक्सेस जो है समाप्त कर दिया जाए। ठीक है। पीजेंट हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट। पीजेंट को बेगार काम करना पड़ता था, यानी बिना पैसे का लैंडलॉर्ड के फार्म में काम करना पड़ता था। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर। टेनेंट्स मतलब होता है कि किसी भूमि का किराया देकर उपयोग करने वाला, जैसे लीज का ज़मीन में जो है 60 साल 70 साल का के लिए जो है कोई ज़मीन लीज पर लेता है तो वह टेनेंट्स होता है। तो एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर। तो जो टेनेंट्स होता है, जो व्यक्ति लेता है वह ज़मीन को, उसका टेन्यूर का कोई सिक्योरिटी नहीं होता है कि चलो भाई 70 साल के ले दिया तो वह 70 साल तक हमको उस ज़मीन पे कोई अधिकार नहीं रहेगा, इस तरीके से कोई सिक्योरिटी नहीं रहता था। बीइंग रेगुलर evicted so that they could acquire no right over the leased land। और जो है वह जो लीज में लिया गया जो ज़मीन था वह उस ज़मीन पर जो है उसका कोई राइट नहीं रहता था, उसे बेदखल भी कर दिया जाता था। यानी वह तो ज़मीन लैंडलॉर्ड या लैंड ऑनर के द्वारा से लिया जाता था, तो उसके ज़मीन से उसे बेदखल भी कर दिया जाता था। भले उसे जो है यह बताया जाता था कि तुम्हें 60 साल 70 साल इनके लिए दिया गया, लीज के लिए ज़मीन दिया गया है, लेकिन वह ज़मीन से भी उसे बेदखल कर दिया जाता था। सो इन अवध द पीजेंट मूवमेंट वाज लीड बाय बाबा रामचंद्र। और इसीलिए जो है अवध में क्या हुआ कि पीजेंट मूवमेंट बाबा रामचंद्र के द्वारा लीड किया गया। द डिमांड ऑफ मूवमेंट व रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एवोल्यूशन ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। और इस जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट का जो डिमांड था वो डिमांड था क्या कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू का रिडक्शन होना चाहिए, एबोलिशन ऑफ बेगार सिस्टम का एबोलिशन होना चाहिए, सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। और जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड है जो कि मतलब क्या कहें कि सबके लिए बेकार है, ऑपरेसिव है, जो
सही नीतियों को नहीं अपनाता है उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, ये डिमांड था इसमें। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंधास were organized by the panchayat to deprive the landlords of the services of even barbers and washermen। बहुत जगह जो है अवध में ऐसा भी किया गया कि नाई धोबी बंधास एक ऑर्गेनाइज्ड किया गया, जिसके अंतर्गत जो है लैंडलॉर्ड को जो सर्विसेज मिलता था बार्बर का, वाशरमैन का, ये सर्विसेज को बंद करने का काम जो है किया गया। इन अक्टूबर 1920 द अवध किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू। 1920 में अवध किसान सभा भी सेटअप किया गया, जो हेड जवाहरलाल नेहरू थे, बाबा रामचंद्र थे और भी कुछ लोग थे। As the movement spread in 1921, the houses of taluks and the merchants were attacked। और जैसे जैसे ये पीजेंट मूवमेंट अवध में स्टार्ट होता है तो उसमें जो है जो ताल्लुकदार होते हैं, जो मर्चेंट होते हैं, उसके घरों पर अटैक कर दिया जाता है। बाजार से वे लूटेड, बाजार को लूटा जाता है। एंड ग्रेन हर्ड वेर टेकन ओवर, और जितने भी जो है अनाज होते हैं उस पर जो है अधिकार कर लिया जाता है। इन मेनी प्लेसेस द लोकल लीडर टोल्ड peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor। और बहुत जगह पे लोकल लीडर जो थे वहाँ पे ये बात कहते हैं कि गांधी जी ने यह बात कह दिया है कि कोई भी टैक्सेस नहीं देना है और लैंड वाज टू बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। और जो भी लैंडलॉर्ड के पास है या लैंड ओनर के पास है वह लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाए। तो ये सारी घटनाएं अवध में हो रही थी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो आगे हम लोग जो है इसके आगे बढ़ाते हुए अगला मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।